हेलो एवरीवन। रस के इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग रस शब्द का अर्थ, व्युत्पत्ति, अंग, भेद आदि के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न रसों के मध्य अंतर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के मध्य अंतर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वे रस हैं जिसमें सबसे अधिक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्वानों का यह मानना है कि वात्सल्य रस और भक्ति रस श्रृंगार रस के तहत ही है, अतः इसको अलग से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। किंतु भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्तिकालीन कवियों के वात्सल्य रस और भक्ति रस की उच्च कोटि की रचनाओं को देखकर विश्वनाथ तथा रूप स्वामी जैसे आधुनिक काव्याचार्यों ने इसे अलग से रस की मान्यता दे दी। लेकिन इन तीनों में क्या अंतर है उसको ठीक तरह से समझने के लिए हमें इन तीनों के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति। रति शब्द का अर्थ होता है प्रेम, लेकिन किसके बीच प्रेम? नायक और नायिका के, स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम। मतलब जो श्रृंगार रस है इसका आधार है स्त्री और पुरुष का परस्पर आकर्षण। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करी भवानी से दैन कहे नट जाए। इस दोहे में गोपियों का और कृष्ण का परस्पर आकर्षण दिखाया गया है। इस दोहे में आलम्बन है श्री कृष्ण, आश्रय है गोपियां, उद्दीपन है कृष्ण की मोहिनी बातें, अनुभाव है गोपियों का हंसना, सौगंध खाना, और संचारी भाव है विस्मय, आवेग और मोह। यह तो वह श्रृंगार रस। इसके बाद हम लोग वात्सल्य रस के बारे में जानेंगे। वात्सल्य रस इसका भी स्थायी भाव रति ही है। फिर दोनों में क्या अंतर है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, लेकिन कौन सा रति? संतान विषयक रति। यह कहां पे पैदा होता है? माता के हृदय में। जब माँ अपने बच्चे को, अपने संतान को मोहिनी क्रियाकलापों को करते हुए देखती है, तब उसके अंदर संतान विषयक रति जागृत होता है, और यह रति विभावादि से मिलकर जब आस्वादन के योग्य होता है, तब वहां पे वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछुगावे, मेरो लाल को आवे निंदरिया, काहे न आन सुलावे, तू काहे नी वेगे ही आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर झपकावे। यहाँ पर सूरदास जी माता यशोदा के अंदर जब संतान विषयक रति पैदा हुआ है उस समय का चित्रण किए हैं। इस पद में आलंबन है बाल कृष्ण, आश्रय है माता यशोदा, उद्दीपन है कृष्ण का पलके मूंदना, अधर फड़कना, अकुला उठना, अनुभाव है यशोदा का नींद बुलाना, कृष्ण को दुलराना, झलराना, संकेतों से बातें करना, कान्हा को पालना झुलाना, और संचारी भाव है हर्ष, आवेग, शंका आदि। यह तो हुआ वात्सल्य रस। और अब भक्ति रस। भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति ही है, लेकिन कौन सा रति? ईश्वर विषयक रति या भगवत विषयक रति। यह कहां पैदा होता है? भक्त के हृदय में, और इसका आकर्षण भगवान और भक्त का आपसी प्रेम है। इसमें समर्पण की भावना होती है। भक्त जो है भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्ति के अंदर ईश्वर विषयक रति जागृत होता है और वह रति विभावादि से मिलकर पुष्ट होता है, वहां पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। जैसे मीरा का पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा को लगन लागी हो तो हो सो होई। अब यहाँ पे मीरा भाई क्या किए हैं? कृष्ण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए हैं कि अब तो कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, अब संसार को जो कहना है वो कहे,
मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मीरा के अंदर समर्पण की भावना जागृत हो गई है। इस पद में आलंबन श्री कृष्ण, आश्रय मीराबाई, उद्दीपन कृष्ण की लीलाएं, सत्संग, अनुभव, प्रेम बेली बोई, रोमांच, अश्रु, प्रलाप और संचारी भाव, हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि। यह तो हुआ श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस के मध्य विस्तार से अंतर। यदि हम इस अंतर को संक्षेप में जानना चाहें तो इस प्रकार जान सकते हैं। श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, तीनों का स्थायी भाव क्या है? रति। किंतु श्रृंगार रस का स्थायी भाव काम विषयकृति, वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान विषयकृति और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयकृति। नेक्स्ट अंतर, श्रृंगार रस में जो आधार होता है रस का वह होता है नायक नायिका का परस्पर आकर्षण। वात्सल्य रस में माता और संतान का आकर्षण। भक्ति रस में भक्त और भगवान का आकर्षण। नेक्स्ट, श्रृंगार रस को भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में स्थान दिया है, किंतु वात्सल्य रस को और भक्ति रस को भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कोई स्थान नहीं मिला है। नेक्स्ट, श्रृंगार रस प्राचीन काव्याचारों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि वात्सल्य रस और भक्ति रस विश्वनाथ, रूप स्वामी जैसे आधुनिक काव्याचारों द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसी प्रकरण को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।